मशहूर साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो दुनिया भर का माहौल है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का जो माहौल है क्लाइमेट को लेकर, तो उसमें ईवीज़ की अपनी एक बड़ी वैल्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ इन पॉलिसीज़ पर काम भी कर रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑटो इंडस्ट्री है वो किस हद तक इफेक्ट होगी इस इमर्जिंग मार्केट से? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। दुनिया में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, ये लास्ट 15 इयर्स में जो रेवोल्यूशंस आया है वो टू कैटेगरीज में आया है। एक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और दूसरी है हाइब्रिड। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर हम कंट्री वाइज देखें तो यूएसए और चाइना ने इसमें बड़ा एग्रेसिव काम किया, और अब चाइना क्योंकि लीडिंग रोल पोजीशन में आ गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। इसी तरह अगर हम हाइब्रिड पे देखें तो हाइब्रिड में जापानीज ने ज्यादा काम किया और उन्होंने अपनी हाइब्रिड वर्जन्स निकाले। दुनिया में अभी इसका जो वॉल्यूम अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो इज नॉट मोर देन 15% के करीब मार्केट शेयर अभी वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड कंट्रीज ने हासिल किया है इलेक्ट्रिकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स में। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में अगर हम देखें सेगमेंट वाइज तो 4 व्हीलर मार्केट पाकिस्तान की जो मार्केट साइज है इज नॉट टू बिग। हम 2 लाख 2.5 लाख बनाते हैं, जो कि हमारा बेस्ट ईयर है। और ये बेस्ट ईयर आपका 17-18 और 21-22 का पीरियड था जिसमें आपका बेस्ट ईयर कहलाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो शार्प डिक्लाइन है। तो 4 व्हीलर है, दूसरा है 2 व्हीलर्स मार्केट पाकिस्तान की एक अच्छी मार्केट है वॉल्यूम वाइज। 2 मिलियन मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। तीसरा सेगमेंट आता है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बसेस का है। इस वक्त जो पाकिस्तान काम कर रहा है वो जाहिर है तमाम सेगमेंट्स को लेते हुए जा रहा है। उसमें 2 व्हीलर्स को भी रखा है, उसने कार को भी प्लान किया है, बस को भी किया है। मगर यहाँ पे जो चीज़ डेवलपमेंट की है इस स्टेज में पाकिस्तान की ऑटोमोटिव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ग्रोइंग में अभी हमें टाइम लगेगा। जैसे आपने कहा, आपने जिक्र किया 2030 तक की पॉलिसी का हिस्सा है। तो हमें जो फोकस करना है वो ये करना है कि ये अफोर्डेबल हो। जब ये अफोर्डेबल होगी तो डेफिनेटली रीच इसकी बढ़ेगी। मोटरसाइकिल में क्योंकि सेगमेंट बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, वहां पे भी आपने अभी कहा कि 2 से 2.5 लाख की गाड़ी की प्राइस मोटरसाइकिल की लॉन्च हुई है, सब्सिडी दी जा रही है 50,000 की, तो भी 2 लाख पे आएगी। तो यहाँ पे अवेयरनेस का है इशू आएगा आपके पास, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे जैसे बिग सिटीज में आप अगर देखें तो 2 व्हीलर्स जो है वो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो फ्लैट्स में और दूसरी जगहों पर रहती है जहां उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे। ये इंटरनल चैलेंजेस हैं, ये वक्त के साथ साथ मिनिमाइज होंगे और डेफिनेटली इसमें स्कोप है। तो देखते हैं आगे ये मार्केट किस तरह से रोल प्ले करेगी। लास्टली मैं कहूंगा, देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस वक्त जो पाकिस्तान में आ रही हैं, चाहे वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स, ये अभी असेंबली लाइन पे है। इनमें 2 बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, एक है आपका बैटरी सिस्टम, तो दूसरा आपका होता है कंट्रोल पैनल सिस्टम। ये दोनों चीजें हम आगे जाके इनपुट ही कर रहे हैं। जो अभी आपने कहा कि IMF ने आपको सब्सिडी दी है, मेरा मानना ये था अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर निगोशिएट करती है और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये फंड्स लगाएं तो इससे इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्रीज को भी एडवांटेज होगा और इनोवेशंस में आपको भी आएगा कि आपका फ्रेंडली मुल्क चाइना है, उससे आप इनोवेशंस लेके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके और रिसर्च एंड बेस बना के अपने आप को डेवलप करें। हम बहुत टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत पीछे हैं, हम फॉलो कर रहे होते हैं और अडॉप्ट कर रहे होते हैं, हम इनोवेट नहीं कर पा रहे होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।